स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीमा और आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो लेसन स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लेसन था दैट इज सेल बायोलॉजी इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस इज द 12th पार्ट ऑफ द लेसन। सो इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टार्टेड ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ में वी हैव स्टडीड दैट इज ए में पढ़ा था वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन, बी में पढ़ा था ट्रीटमेंट, सी में पढ़ा था इंटरफेरॉन और डी में पढ़ा था जीन थेरेपी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्लोनिंग। Okay, so cloning, what is cloning? First we'll see the definition of cloning. So production of replica of any cell or organ or entire organism is called cloning. Okay, what is the meaning of replica? Replica means copy. तो जैसी सेल है, सेल की कॉपी बनती है या ऑर्गन की कॉपी बनती है या पूरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनती है, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब सेम टू सेम। Okay, have you understood? So cloning, again we'll see the definition. It is a production of replica of any cell or organ or entire organism is called as cloning. So cloning are of two types, that is reproductive cloning and the therapeutic cloning. Okay, so reproductive cloning में क्या होता है कि क्लोन कैसे बनता है। एक तो लेते हैं न्यूक्लियस, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लेते हैं। सोमैटिक सेल्स हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इन आवर बॉडी वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड द जर्म सेल्स। सो सोमैटिक सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी वाइल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल्स होता है दैट इज जर्म सेल्स। So here nucleus of the somatic cells are fused with the enucleated egg cell. E का मीनिंग है रिमूव। तो एक न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड एग सेल लेते हैं, मतलब एग सेल लेते हैं जिसमें से न्यूक्लियस निकाला जाता है और उसमें सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाला जाता है। ओके, सो इन दिस वे द क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। Now what happens? Thus no need of sperms to produce new organism. तो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है। स्पर्म्स ऐसे विदाउट स्पर्म्स क्लोन कैन बी प्रिपेयर और द रेप्लिका ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रिपेयर्ड। ओवर नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थेरापेटिक क्लोनिंग। सो व्हाट इज थेरापेटिक क्लोनिंग? Here in therapeutic cloning stem cells are produced. What are stem cells? ये भी हम लोग ने देखा था। stem cells ऐसे cells होते हैं वो बॉडी के कोई भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो प्राइमरी लेवल सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं, जो मतलब डिफ्रेंसिएशन के पहले जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। बॉडी में डिफ्रेंसिएशन होने के बाद कोई सेल्स डिफरेंट टिश्यूज़ में जाते हैं, वो फिर वहाँ का ही फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेल्स, जैसे बच्चा बेबी छोटा होता है तो उसकी बॉडी में सेल डिवीजन होता है जब भी वो एम्ब्रियो होता है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल डिवीजन में स्पेसिफिक ऑर्गन्स में सेल्स जाते हैं और वो वहाँ का ही काम करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन होने के पहले, मतलब आइज़ बनने के पहले जो सेल्स होती हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। एक बार वो आइज़ के पार्ट में कन्वर्ट हो गए तो वो आइज़ का फंक्शन करेंगे, देखने का फंक्शन करेंगे। ओके, तो स्टेम सेल्स कैन बी प्रोड्यूस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं क्योंकि ये सेल्स कोई भी बॉडी के ऑर्गन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस क्योर करने के लिए स्टेम सेल्स यूजफुल होते हैं। सो स्टेम सेल्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स एंड इट इज फ्यूज्ड विद इन्यूक्लिएटेड एग सेल। ई मीन्स जिस एक सेल लेते हैं जिसमें से न्यूक्लियस रिमूव किया होता है। ओके, सो बाय फ्यूजन ऑफ दिस स्टेम सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेम सेल्स? दीज आर used to cure various diseases, can be treated with the help of these stem cells. Different diseases cure करने के लिए stem cells helpful होती है। Hope you have understood. क्लोनिंग में दो टाइप्स के क्लोनिंग देखे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज यूजेस ऑफ क्लोनिंग टेक्निक। ये क्लोनिंग टेक्निक का यूज क्या है? फर्स्ट यूज, लाइक सेल्स। अभी हम लोग ने देखा कि सेल्स, यहाँ क्लोन सेल्स प्रोड्यूस किया, वही यहाँ स्टेम सेल्स प्रोड्यूस किया। लाइक सेल्स, जीन्स कैन ऑल्सो बी क्लोन। जीन का भी क्लोनिंग होता है। मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ जीन कैन बी प्रोड्यूस्ड, और ऐसे मिलियंस ऑफ कॉपीज जीन्स के प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस विल बी हेल्पफुल इन जीन थेरेपी टेक्निक। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा जीन थेरेपी टेक्निक। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्योर करने के लिए जीन थेरेपी टेक्निक यूज़ होता है और वो जीन थेरेपी टेक्निक में जो जीन्स है उसके क्लोन्स, मिलियंस ऑफ क्लोन्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग टेक्निक।
नेक्स्ट आता है इट बिकम पॉसिबल टू कंट्रोल हेरिडिटरी डिजीजेस विच पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो व्हाट इज हेरिडिटरी डिजीजेस? जो बीमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है, दैट इज हेरिडिटरी डिजीजेस. सो एग्जाम्पल्स आर डायबिटीज, heart से related, that is blood pressure, heart diseases, all these are hereditary diseases. So because of the cloning technique it will be helpful to treat these diseases. Okay, have you understood? तो ये पूरा पार्ट था ह्यूमन हेल्थ का. Okay, hope you have understood. If you like my video, please like it, share it, subscribe it and press the bell icon to get the notification. And if you have any comments, please mention in the comment box. Thank you.